तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनारियो और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में है कि अभी एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है या थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को। देखो, निफ्टी की बात की जाए तो रिसेंटली काफ़ी समय से लगातार 1.5 महीने यानी कि 40-45 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखो, हमने जहाँ पे अभी ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है वहाँ पे 3 फरवरी की जो कैंडल है वहाँ से लगातार डाउन साइड हमें फॉल देखने को मिल रहा है। देखते हैं कितना करेक्शन किया है। तो देखो, मैं एक टूल्स की मदद से देख रहा हूँ कि आज के दिन तक मार्केट ने निफ्टी ने कितना करेक्शन किया। देखो, 26,308 के लेवल था और वहां से धीरे धीरे डाउन आने के बाद अभी उसने रिसेंटली जो लो लगाया 22,940 का लो लगाया और मेरे ख्याल से 3400 पॉइंट का निफ्टी ने जबरदस्त करेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो निफ्टी ऑलरेडी 3,500 पॉइंट का करेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं, इसकी बात की जाए तो सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स भी जबरदस्त यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो अब सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स में कितना डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। वो भी लगातार डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहे हैं और हमने जो लेवल की बात की है ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचने वाला है। धीरे धीरे हाई से डाउन आ रहा है। तो सेंसेक्स की बात करते हैं, उसने कितना परसेंट गिरावट हमें देखने को मिला है। देखो, सेंसेक्स की बात की जाए तो 85,000 यानी कि 86,000 से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और उसके अंदर भी 12,000 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। देखो, मैं एक टूल्स की मदद से देखा तो यानी कि 11,186 का करेक्शन हमें दिखने को मिला है। तो सेंसेक्स भी ऑलरेडी 15% गिर चुका है और निफ्टी भी 3,500 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। तो मार्केट का अभी करंट सिनेरियो बहुत ही खराब है और अभी जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से डे टू डे मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब भी दूंगा जो अक्सर इन्वेस्टर मुझे पूछते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की करंट सिचुएशन की। तो करंट सिचुएशन की बात की हमने, अभी मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो अभी सेफ ट्रेड करिएगा। निफ्टी अपने रिसेंट हाई से नीचे आया है और कई स्टॉक्स में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है और काफी सारे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन अभी रिसेंटली चल रहा है। इसके पीछे कई बड़े रीजन है। उसमें बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट प्रेशर की एक बड़ा रीजन ये माना जाता है। एफआईएस की लगातार सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तीसरा जो हमारा बेहतर पॉइंट है वो हाई वैल्यूएशन है। स्टॉक्स का हाई वैल्यूएशन भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी कि वो सभी जो कारण है वो निफ्टी और सेंसेक्स और ओवरऑल बाजार को नीचे ला रहे हैं। अब में ऐसे टाइम पर मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि अभी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने दे, उस तब तक आप वेट करें। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है उस पे मैं बात करता हूं, क्या अभी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में एसआईपी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेथड माना जाता है, लेकिन अगर मार्केट बहुत अनसर्टेन है और डायरेक्शन क्लियर न हो तो कभी कभी थोड़ा वेट करना भी समझदारी हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आपको वही इन्वेस्टमेंट लोअर प्राइस पर करने का मौका मिल सकता है। इसलिए मेरी पर्सनल व्यू यह है कि अगर आपने एसआईपी ऑलरेडी चालू कर रखी है तो पैनिक मत करिए, लेकिन अगर अभी नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बिजनेस पार्टनर भी हूं, इसलिए रोजाना काफी लोगों से मेरी बात होती रहती है। कई नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर मुझसे लगातार सवाल पूछते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में निवेश करना सही है या नहीं। दूसरा उनका सवाल रहता है एसआईपी शुरू करें या थोड़ा वेट करें, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, मार्केट गिर रहा है तो क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों को देखते हुए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इन सभी बातों को क्लियर किया जाए ताकि अभी व्यूअर को सही अंडरस्टैंडिंग मिल सके। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए अगर कोई अभी नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होने का वेट करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर और करेक्शन आता है तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैं जो भी एनालिसिस और ओपिनियन शेयर करता हूँ वो मार्केट ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टर कैरी के आधार पर होता है।
देखो अब हम एसआईपी पे बात करते हैं। एसआईपी का जो एसआईपी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टर करते हैं उनका काफी कॉमन क्वेश्चन है, उसको मैं समझता हूं। थोड़ी टेक्निकल डेटा पे भी मैं बात करूंगा। टेक्निकल डेटा क्या कह रहा है, एसआईपी म्यूचुअल फंड का लास्ट जो 2 महीने का डेटा है वो क्या कह रहा है वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले बात की जाए फरवरी मंथ की, फरवरी 2026 की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी की बात की जाए तो फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड में निवेश जो हुआ है वो काफी मामूली रहा है। पिछले 2 महीनों जनवरी और फरवरी का डेटा देखा जाए तो क्या कह रहा है, तो फरवरी और जनवरी का डेटा देखा जाए तो फरवरी 2026 में जो निवेश किया था लोगों ने वो 29,845 करोड़ का निवेश किया, और जनवरी की बात की जाए तो निवेश जो रहा वो 31,002 करोड़ का निवेश रहा। गिरावट का अंतर देखा जाए तो लगभग 1200 करोड़ यानी कि लगभग 4% का गिरावट हमें 2 महीने के अंदर एसआईपी और म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिला है। अब मैं उसका कोई कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर है उनके काफी कॉमन क्वेश्चन है उस पर मैं बात करने वाला हूं। देखो अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मुझे इन्वेस्टर्स ने और हमारे ट्रेडर है और जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने पूछा है, तो उनका मैं आंसर देने का ट्राई करता हूं। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर बात की है क्या मार्केट क्रैश होने वाला है। देखो अभी रिसेंटली जो मैंने सिनारियो बताए, 4 जो सिनारियो बताए उसके अंदर मैंने बोला कि एफआई की लगातार सेलिंग चल रही है, स्टॉक्स का हाई वैल्यूएशन चल रहा है, तीसरा वॉर चल रहा है, और उसी वजह से मार्केट अभी क्रैश हो रहा है। और मेरे ख्याल से 22,000 का जो लेवल हमने बात की है, लगातार मैं उस लेवल को बात कर रहा हूं, तो अभी 1500 पॉइंट वहां पे दूर है, तो ये 22,000 का लेवल मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से निफ्टी जिगजैग फॉर्मेट में ऊपर जा सकती है। 22,000 का लेवल जो भी ट्रेडर है जो भी इन्वेस्टर है वो अपने माइंड के अंदर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मार्केट क्रैश कब होगा या कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकता है। देखो एग्जैक्ट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और करंट जो सिनारियो है उसी को देखते हुए हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ऐसा कोई टूल्स भी नहीं बना और ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो मार्केट को एग्जैक्ट बता सके कि कहां से क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्या अभी एसआईपी बंद कर दीजिए चाहिए। एक हमारा व्यूअर है उसने ये क्वेश्चन किया है कि क्या अभी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। तो मेरा आंसर यही है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एसआईपी जनरली कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो हमारा एक क्लाइंट है उसने पूछा है कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हाँ या ना। तो मैं उनको आंसर देता हूं कि करंट मार्केट कंडीशन में लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की माना जाता है। अभी जो करंट सिनारियो चल रही है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा रिस्की होगा, तो इसलिए बेटर है कि मार्केट का ट्रेंड क्लियर होने दे और इंतजार करें, वही हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। किसी और व्यूअर ने हमें क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, और उसमें बात की है कि रिटेल इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। देखिए रिटेल इन्वेस्टर सभी लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो भी थोड़े या मतलब रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, रिटेल इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सभी इन्वेस्टर है। तो उन सभी में से एक व्यूअर का हमारा आंसर था कि रिटेल इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। तो मेरा आंसर यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो पैनिक नहीं हो, रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले पैनिक ना हो। दूसरा पैसेंस बनाए रखे, रिटेल इन्वेस्टर पैसेंस बनाए रखे और मार्केट के अंदर जो भी न्यूज आते हैं जो भी अफवाह आती है उस पर ध्यान मत दीजिए। तीसरी सलाह ये, और एक बात और कहना चाहूंगा कि कैश होल्ड करके रखे और राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करे। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से होगी। तो हमने सभी जो हमारे क्लाइंट और व्यूअर है उन्होंने जो हमें क्वेश्चन किया था उन सभी का मैंने आंसर दिया है।
बेटर यही होगा कि अभी मार्केट का स्टेबल होने दीजिए, मार्केट को एक डायरेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद हमें और पिक्चर क्लियर होगी। तो मैंने वन बाय वन करके का आंसर किया, मार्केट की करंट सिनेरियो की भी बात की, इंपॉर्टेंट लेवल की भी बात की। अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर है वो खास करके पैनिक ना हो, फोकस बनाए रखे, और जहां पे भी अपना पोर्टफोलियो रेट दिख रहा है तो अभी थोड़े दिन इग्नोर करे देखने के लिए। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस हर समय। तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस, हर समय इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बेस्ट डिसीजन का वेट करना भी होता है। जब मार्केट क्लियर ट्रेंड दिखाएगा तब इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ हो सकता है। अगर आपको ऐसी ही मार्केट एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट गाइडेंस वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए क्या आप अभी एसआईपी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट विजली। धन्यवाद।